नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी खबर होती है वह हम पर डे आपके पास लेके आते हैं। तो कल रात में एक बहुत बड़ी खबर आई, उस खबरी जो कि साल के जाते जाते अंत में नया शिक्षा संयोजन आयोग ने दे दिया। वह खबर क्या है वो आपको पता चल गया होगा। उसी को हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। ठीक, तो आज जो है साल का आखिरी दिन है। कल से आपका नया साल लग जाएगा और नया साल 2025 मैंने पहले ही कहा था, खास तौर शिक्षा विभाग के लिए बड़ा सुनहरा काल है। क्योंकि अमूमन कम ही वैकेंसियां शिक्षा विभाग में देखने को आपको मिलती हैं, लेकिन 2025 एक ऐसा साल है, वो चाहे बिहार का देख लीजिए लगभग 1.5 लाख पद, मध्य प्रदेश में आपका लगभग 10,000 पद, राजस्थान में आपके इतने सारे पद आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाँ हम आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी जो है कल जो एक खबर आई, हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे थे कि एक तो एलटी जीआईसी प्रवक्ता और प्लस टीजीटी पीजीटी हायर एजुकेशन सारे वैकेंसी जो है अब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम एक एक खबर पर चर्चा कर सकें कि क्या महत्वपूर्ण खबर आपके लिए होने वाला है। ठीक, तो ठंड बहुत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो चलिए अब बात करते हैं क्या खबर है आपके लिए। जो सबसे ज़्यादा है कि आयोग ने दी नए साल पर बड़ी खुशखबरी, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर नोटिस जारी हो गई है। जल्द ही एलटी और जैसी प्रवक्ता भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। अब हम एक एक चीज़ पे चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल खबर रात में ऑफिशियल है। देखिए, ये बयानबाजी नहीं है, अब ये ऑफिशियल आया हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब जल्द ही जो है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए न्यू बैच लॉन्च हो गया है। आरंभ बैच प्रारंभ हो गए फॉर टीजीटी एंड पीजीटी के लिए है। आपका लाइव क्लासेज, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको इस संस्था में मिल जाएगी। ये हमारी पूरी टीम है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके लिए नए साल के लिए विशेष ऑफर आया है। 999 रुपये में सभी विषयों पर 999 रुपये की छूट है। अगर आज के डेट में और कल के डेट में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक सीट हो जाए, तो मतलब फीस में छूट मिल जाए, तो 999 रुपये जितनी भी फीस होगी इसमें 999 रुपये छूट दे दी जाएगी। कोई भी कोर्स भी बीपीएससी से लेके एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी। तो हम चलिए अब बात करते हैं अपने उस पर। ठीक है सर, आखिर कब तक आएगी टीजीटी पीजीटी? मैं सब पे बात कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक एक चीज़ पे चर्चा करूंगा। ठीक, अरे हाँ, यहाँ मैं सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ। देखिए, ये कल का है, ये ऑफिशियल है। ये क्या है? ऑफिशियल है। तो जाते जाते कहते हैं ना, साल के अंत जाते जाते नया शिक्षा संयोजन आयोग ने कुछ खुशखबरी दे दी है। उसी खुशखबरी को हम बांटने आए हैं आपके सामने। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रेषक है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज, सेवा में समस्त मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये आपका है। यहाँ पे विषय पढ़ेंगे, जो पत्र लिखने का जरिया होता है। विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त सूची उपलब्ध कराने जाने के संबंध में। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे क्या है कि महोदय उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लिखित करना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, देखिए माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के सापेक्ष सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा इसमें। अतः दिनांक 31/3, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 31/3/2025 मतलब मार्च में, लास्ट मार्च होते होते मतलब 31/3 क्या है? मार्च। ठीक है, तक सेवानिवृत्त। यहाँ पे एक जो मतलब एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि अभी तक जो वैकेंसी आपको मिलेगी, जैसे मान लीजिए अभी तक के तक 25,000 पद खाली हैं, 25,000 पद जो है आपके रिक्त हैं। ठीक है, ये कहा गया था रिक्त है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो एक बहुत बेहतर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस चीज को लेकर के कि दिनांक मतलब जो मार्च आएगा, मार्च 25 तक आएगा, इसमें जो है जो सेवानिवृत्त होंगे भाई, जैसे कोई टीजी 9 से टीजीटी में रिटायर हो गया, कोई पीजीटी में रिटायर हो गया, ठीक है, कोई हायर में रिटायर हो गया, तो जो रिटायर होंगे उनकी भी सूचना मंगाई जाएगी। सीधी सी बात है, इसमें रिक्त पद बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा? पद आपके बढ़ जाएंगे, पद आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये मेंशन नहीं था कहीं पर कि जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं
उनका भी देखा जाए कि कितने रिटायर हो रहे हैं। तो ये देखा जाएगा कि मार्च तक में कुल कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षक मार्च तक में 10,000 रिटायर हुए। कितने हुए? 10,000 आपके 10,000 सेवानिवृत्त हुए, सेवा निवृत्त निवृत्त हुए, ठीक है, रिटायर हो गए। तो उनका भी मंगाया गया है। वाली रिक्त को सम्मिलित करते हैं तो कृपया निम्न प्रारूप पर अपने मंडल के संकलित 31/12/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे आपको तक निश्चित में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें समझिएगा। स्वागत है आकांक्षा, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद में बस जनवरी से क्लास चलने लगेगी। इलाहाबाद में जो साथी ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, बस जनवरी लगते ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक। नए साल से आपकी क्लासेस वहाँ स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन में। यहाँ पर हमने क्या समझा, दो तीन चीज छोटा छोटा समझेंगे। यहाँ पर क्या समझा कि जो सेवानिवृत्त होंगे और उनका कब मांगा गया है आज की डेट में। आज साथियों तारीख क्या है? आज तारीख है 31, पढ़िए, 31/12/2024। मतलब आज के डेट में ये जो डाटा है रिटायरमेंट का, जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनका डाटा आज ही मांगा गया है। समझ में आ गया? आज ही मांगा गया है। तो बुलबुल स्वागत है। हाँ, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। एक बार चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, जो बच्चे नए हों वो सब्सक्राइब कर दें और जो रेगुलर रहते हैं वो लाइक कर दें, ठीक। हाँ अच्छा जी, 1 जनवरी से चलेगी ऑफलाइन। हाँ, 1 जनवरी से, मतलब 1 या 2 जनवरी से उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। आपको हम लोग इसके लिए अलग से आएंगे, पूरी टीम आएगी जो अनाउंस करने आपको, ठीक। हाँ, संभवतः 1 या 2 तारीख से पूरी तैयारी चल हो गई है। बस 1 से 2 दिन में आप हम लोग वहाँ मतलब एक आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हाँ ठीक, प्रयागराज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने है, ठीक, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसी के सामने है। यहाँ पर हम समझेंगे कि पद बढ़ गया है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, ये केवल टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। ये खुशखबरी केवल टीजीटी पीजीटी के नहीं है, ये खुशखबरी कहाँ कहाँ से है मैं बता दूं आपको। हाँ मैं बता रहा हूँ कांचा, बस थोड़ा समझ दीजिए आप। अब ये खबर देखिए किसमें क्या आएगा, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, मतलब इसमें जो पोस्ट आएंगे केवल टीजीटी पीजीटी का पोस्ट नहीं आएगा, प्रधानाचार्य का पोस्ट आएगा, प्रधानाध्यापक का आएगा, प्रवक्ता मतलब पीजीटी, प्रवक्ता मतलब पीजीटी, सहायक अध्यापक मतलब टीजीटी, टीजीटी, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी, सहायक अध्यापक, मतलब प्राथमिक विद्यालय की भी वैकेंसी आएगी। तो इस बार जो है प्राथमिक विद्यालय वाले बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, नहीं है। समझ में आ गया? तो ये वैकेंसी प्रिंसिपल से लेकर के एकदम प्राइमरी लेवल तक की सारी वैकेंसियां आएंगी। और जो रिटायर वाला स्थिति है वो सब में देखा जाएगा। वो देखा जाएगा प्रधानाचार्य में कितने रिटायर हो रहे हैं, वो देखेगा कि प्रवक्ता में कुल कितने रिटायर हो रहे हैं, वो देखेगा टीजीटी में कुल कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। सबका खागा आज ही मांगा गया है। मतलब 31/12/2024 को पूर्वान्ह 11 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आज की डेट में ही मांगा गया है कि जो रिटायर होंगे मार्च में 25 में, सबका डाटा दीजिए ताकि उस जो भी सीट रिक्त जाती है उसको इसमें जोड़ सके, नई वैकेंसी में, नई वैकेंसी में जोड़ सकें। अभी तक देखिए लगातार मुख्यमंत्री का बयान, उप मुख्यमंत्री का बयान इस पे आ रहे हैं। अब स्वाभाविक बात है कि वैकेंसी का आना एकदम तय है। वैकेंसी अब आपका पता है कि अप्रैल में पेपर है, अप्रैल में आपका 2022 वाला पेपर है, 2022 का टीजीटी पीजीटी का पेपर है, सबको पता है। टीजीटी पीजीटी का पेपर है अप्रैल में, टीजीटी पीजीटी का पेपर है, सबको पता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आपकी वैकेंसी है न्यू वाली, हो सकता है कि इसके आसपास अप्रैल के आसपास अनाउंस हो जाए। क्या हो जाए? अनाउंस हो जाए। और एक बड़ी चीज मैंने चूंकि कल परसों भी बताई थी इस चीज को लेकर के सर, हाँ मैं शुभम एलटीजीआई से भी बात कर रहा हूँ, बस थोड़ा इस पे बात कर लो फिर मैं उस पर एलटीजीआई से भी आ रहा हूँ, ठीक। एक एक बात का मैं जवाब दूंगा, आप ही के लिए तो मैं आता हूँ भाई, क्यों मेरा यहाँ काम है इस काम का भाई, मैं तो हिंदी का शिक्षक हूँ भाई, मेरा विषय पढ़ाना ऑलरेडी रहता है, लेकिन एक क्लास मैं इसीलिए रखवाया हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहे, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक। तो यहाँ पर जो नई वैकेंसी आपकी आएगी वह जो है आपका कब हो सकता है, आपका हो सकता है थोड़ा सा जो है अप्रैल के आसपास। ये जो नई वैकेंसी होगी, नई वैकेंसी, नई वैकेंसी होगी, नई वैकेंसी वह आपके इसी परीक्षा के आसपास हो सकता है आ जाए, ये जो अप्रैल। तो मई में, मैं अभी कह रहा हूँ मई में, मेरा मानना है कि मई तक में मान लीजिए, मई तक में आप नई वैकेंसी को मान लीजिए कि मई तक में हो सकता है आ जाए, ठीक है। हाँ किशन पाल स्वागत है सबका, ठीक, सभी का स्वागत। चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट। तो यहाँ पर नई वैकेंसी आपकी आ जाए
कब तक? मई तक आ जाए, क्योंकि अप्रैल में पेपर है। अब यहाँ पे एक मामला ये है अधियाचन। देखिए अधियाचन अभी मैंने कल परसों बताया था, अधियाचन अभी तक देखिए आयोग के पास अधियाचन नहीं आया है। देखिए आयोग के पास हम लोग बार बार गए हैं, मैं स्वयं आयोग के पास कई बार गया हूं, हम लोग हमारी टीम कई बार गई है। आयोग बार बार कहता है कि ये सब शासन के अधिकार में होता है, शासन जिस दिन हमको सहमति दे देगा हम सारी वैकेंसी करा लेंगे। तो हम लोग दोनों प्रयास करते हैं, एक तो शासन स्तर पर भी दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि बच्चों का दुख सुना जाए, एक तो आयोग के तरफ आयोग को पर भी दबाव डालते हैं। आयोग कहता है कि भाई हमको आदेश मिलेगा हम तुरंत करा देंगे। तो यहाँ पर अभी जो प्रक्रिया चल रही है अधियाचन को लेकर चल रही है, अधियाचन को लेकर के चल रही है कि किसमें कुल जो रिक्त पद आपके हैं, एक तो नई चीज निकल के आ गई, जो रिटायर हैं उनकी भी संख्या जोड़ दी जाएगी, एक नई बड़ी खबर आई। ठीक है, बाकी जो 25,000 पद आपके पहले खाली थे, ठीक, वो जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका टीजीटी पीजीटी में इस बार ढंग की सीट देखने को मिलेगी। जो अभी देखिए इस बार कितनी सीटें हैं, 4163 सीटें हैं। अब इसमें 4163 सीटों में बताइए क्या किसका चयन होगा, कुछ नहीं पता है। कितना कठिन चयन होगा 4163 में, इतना बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, इतना टफ कंपटीशन है, तो बच्चा श्योरिटी के साथ नहीं कर सकता किसमें हमारा हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब आगामी जो नई परीक्षा है उसमें अगर आपका जो है 25,000 प्लस सीट आएगा, लगभग 30,000 आएगा, तो समझ लीजिए आपके पास भी एक चांस रहेगा शिक्षक बनने का। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया अधियाचन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज यहाँ थोड़ा सा हम एक चीज बता दें, मेंशन कर दें, 4 जनवरी को बैठक है, 4 जनवरी को बैठक है, 4 जनवरी को बैठक है आयोग में, आयोग की बैठक है आयोग की। ठीक है, उस पर भी हम लोग नजर गड़ाए हुए हैं कि 4 जनवरी को क्या क्या फैसला आपके विषय में आता है, 4 जनवरी को क्या क्या फैसला आपके विषय में आता है, उस पर भी हम लोगों ने नजर गड़ाया हुआ है। तो प्लीज अधिक से अधिक लोग जो लोग जुड़े हैं चैनल को लाइक कर दें। ठीक, लाइक करने में बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, 4 जनवरी को आयोग की बैठक है, इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है ये हम लोग जैसे ही कोई निष्कर्ष निकलेगा क्या खबरें वहां से आती हैं उस पर भी हम बताएंगे। अब एक मामला ये आया है आपका एलटीजीआईसी का, एलटीजीआईसी और आपका टीजीटी पीजीटी को अर्हता को लेकर के, पीजीटी की अर्हता को लेकर के कहा गया है एक कर दिया जाए। मैंने कल भी बताया था कि दोनों में असमानताएं बहुत सारी हैं, इसके लिए योग्यताएं अलग हैं, इसकी योग्यताएं अलग हैं, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, तो दोनों में अंतर है, तो इनको इक्वल करने का प्रयास किया जाएगा। अगर इक्वल करते हैं तो अधिक टाइम लग जाएगा। अब देखिए आने वाले समय में क्या बताते हैं ये तो ईश्वर जानेगा। ठीक, आने वाले समय में क्या होता है वो तो समय बताएगा आपका। ठीक, सब लोग लाइक कर दें प्लीज। ठीक, तो इसलिए जो है टीजीटी पीजीटी में ध्यान रखिएगा कि आपका अगर ये होता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, अगर अहर्ता एक होती है, अहर्ता अगर एक हो गई, अहर्ता अगर एक हो गई टीजीटी पीजीटी की, तो ये टीजीटी पीजीटी का बदलाव किसके अकॉर्डिंग होगा, लो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तब आपका टीजीटी पीजीटी का शिक्षक बनना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसके तर्ज पे हुआ तो समझ लीजिए जीएस पहले ऐड हो जाएगा, जीएस पहले ही जुड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एलटी में जीएस है, सबको पता है एलटी में जीएस है। जैसे ही अगर टीजीटी पीजीटी के तर्ज पे हुआ, लोक सेवा आयोग के तर्ज पे, तो सीधे आपका टीजीटी पीजीटी में जो अभी केवल 125 प्रश्न कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये हो जाएगा। इसके साथ साथ माइनस मार्किंग भी हो जाएगी, माइनस, क्योंकि आपको एलटी में माइनस मार्क निगेटिव मार्किंग है, सबको पता है कि एलटी में निगेटिव मार्किंग है, तो आपका इसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली जो वैकेंसी है बड़े बदलाव के साथ एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू कर दें और आपका पीजीटी में लागू कर दें। फिलहाल में अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अभी तो केवल ये सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है। ऑफिशियल कोई भी न्यूज आएंगी तो बताएंगे। तो हम इसलिए कहें कि ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं है कि बीएड अभी लागू होगा कि नहीं लागू होगा, तो बस ये सुनने में आ रहा है। अगर ऑफिशियल कोई भी ऐसा बयानबाजी होता है तो उस पर भी तो हम चर्चा करते ही हैं। ठीक, तो चलिए किस्म का भी हाँ, चलिए तो इतना समझ गए आप लोग। तो अब आते हैं एलटीजीआईसी और अर्हता को लेकर के बातचीत चल रही थी, मैंने कल भी इसको बताया था। और क्या कहा था होगा, एज को लेकर के, एक उम्र को लेकर भी बदलाव हो जाएगा। आपको पता है कि एलटी सेवा लोक सेवा आयोग में उम्र की अवधि थोड़ा कम है, इसमें एज ज्यादा है फॉर्म भरने की, तो तमाम चीजों पे बदलाव होगा। हो सकता है बहुत बच्चे बाहर भी हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि लोग एलटी के हिसाब से करेगा। फिलहाल में ये अभी नहीं हो रहा है, ये केवल कहा गया है, अर्हता एक होने की बात कही गई है। अभी ये सब प्रक्रिया करने में बहुत टाइम लगेगा साथियों, तो निश्चिंत रहिए अभी इस चीज को लेकर के। ठीक, हाँ निश्चिंत रहिए। अब देखिए एलटी में बात कर लूं कि एलटी लगातार आप लोग पूछ रहे हैं सर एलटी जैसी वैकेंसी कब आएगी। ठीक, मैंने पहले ही कहा कि अर्हता का समाधान हो गया है,
और इस साल 5 भर्तियों को नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। देखिए, लोक सेवा आयोग का कैलेंडर 2025 में जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वर्ष 2025 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जल्द जारी कर सकता है। जल्द मतलब जनवरी में, हम बार बार आपसे करेंगे जनवरी में कैलेंडर जारी होगा, ठीक है। हाँ, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस साल की 5 भर्ती परीक्षाओं को भी नए कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसमें 3 भर्तियां विभिन्न कारणों से स्थगित की जा चुकी हैं। आयोग ने सहायक कुल सचिव के 38 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी थी, ठीक है। वहीं सहायक अभियंता 604 और इसका उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक 41। आयोग ने कैलेंडर में इस भर्ती के लिए स्क्रीनिंग हो गया। यहाँ पर थोड़ा जो काम की चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे। इस आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में इसे शामिल किया जाएगा। इस तरह 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया था, जो आयोग को नए साल से परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। देखिए, शिक्षा वाला आपका यहाँ पर है, जो कि मैंने बार बार मैंने कहा कि इस बार टीजीटी पीजीटी में आपका जो है जोड़ दिया जाएगा। इस बार एलटी और जीआईसी जोड़ दिया जाएगा। एलटी और जीआईसी प्रवक्ता, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता इस बार कैलेंडर में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कैलेंडर जल्दी, हम लोग कैलेंडर का वेट कर रहे हैं। हम लोग भी अभी गए थे, हाल ही में गए थे लोक सेवा आयोग पास, ठीक है। उन्होंने अध्याचन भेज दिया था। पहले आपसे पहले कहा था शासन के पास भेजा जा चुका था। शासन की मुहर लग में भी लग जाए और नया जो कैलेंडर जारी होगा 2025 वाला आपका लोक सेवा उत्तर यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वहां पर आपको एलटी और जीआईसी परीक्षा देखने को मिल जाए। लगभग 7,000 प्लस पद रहेंगे, 7,000 प्लस पद आपके रहेंगे, इतने पद आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, अभी एलटी को लेके कोई बदलाव की सूचना नहीं मिली है। लगातार आप लोग कह रहे थे कि सर क्या जीआईसी में, देखो जीआईसी का आपको पता है कि जीआईसी में जो है, जीआईसी प्रवक्ता में आपको पता है कि प्री और मेंस हो गया है, प्री प्लस मेंस हो गया है, प्री प्लस मेंस हो गया है, सबको पता है ना। लेकिन आप लोग कह रहे क्या सर एलटी में भी ऐसा नियम लागू होगा? अभी तक एलटी के लिए कोई भी ऐसा सुगबुगाहट नहीं हुई है साथियों। अभी जो पुराना प्रावधान था 120 नंबर विषय, 30 नंबर आपका जीएस, वही अभी आपका इसी पैटर्न पे आपका गया है। और ये पैटर्न रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक स्तरीय परीक्षा रहेगी, एक ही परीक्षा देकर के चयन हो जाएगा। क्योंकि आपका एलटी में साक्षात्कार नहीं होता है, सबको पता है कि एलटी में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और हो रही है कि अगर प्री मेंस जीआईसी में प्री मेंस है, अगर अहर्ताएं एक कर दी जाएंगी, पेपर का पैटर्न एक कर दिया जाएगा, तो क्या पीजीटी में प्री और मेंस लग जाएगा? तो ऐसी सूचना भी नहीं आई है। क्योंकि कल 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 कुछ बच्चों ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि मैं खुद सोच में पड़ गया कि अगर आयोग ऐसा सोच रहा होगा तब तो बहुत गड़बड़ है, ठीक। तो मतलब जैसे कि आपका जीआईसी प्रवक्ता में क्या है, प्री और मेंस है, यहाँ पीजीटी में क्या है, केवल एक पेपर है, 125 का एक पेपर है, ठीक, विषय का है केवल। हाँ हाँ। देखिए, इसमें तो रिटेन होता है आपका, जीआईसी प्रवक्ता में आपका मेंस रिटेन होता है, लिखित परीक्षा होता है, ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा होता है। 2021 वाला जो फॉर्म आया था उसमें यह नियम आ गया था, आपका लिखित परीक्षा होता है जीआईसी प्रवक्ता में, समझिए। पहले प्री है, प्री जो है आपका विषय प्लस जीएस, प्री क्या रहेगा, विषय प्लस जीएस रहेगा, विषय प्लस आपका जीएस रहेगा, ठीक है। ये आपका प्री रहेगा, इसको क्वालिफाई करेंगे तब आप मेन परीक्षा दे पाएंगे, मेंस दे पाएंगे। मेंस जो है वह लिखित होता है। आपसे यही थोड़ा सा आपको और कठिनाई हो गई ना प्रवक्ता बनने में। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव था तो कुछ भी लगा दो, या तो गलत या तो सही, बिल्कुल गलत या बिल्कुल सही, ठीक। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको क्योंकि मैं जब पिछली बार पढ़ाया था इस वाले में, तो मैंने मेंस लिखने का तरीका बताया था। बहुत बच्चों को लिखने का तरीका नहीं मालूम था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते लिखने का तरीका भूल जाते हैं, कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। बीए एमए में हम लोग लिखते हैं, एमए के बाद हम लोग जितने भी शिक्षक तैयारी करने वाले होंगे, कम से कम उनको लगता है एमए बीएड के बाद भी 3-4 साल 5 साल लग गए होंगे, जहाँ जॉब अभी तक नहीं लग पाई है, ठीक। तो मेंस उनका बिल्कुल कमजोर हो जाता है, लिखने का शैली जो है थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा कराया था, तो इस बार भी जब वैकेंसी आएगी तो आपको, चूंकि मैं हिंदी का हूँ, हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं आपके मेंस में, ठीक, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। सर एलटी कब तक आएगा? एलटी देखो राहुल, जो है मैंने अभी क्या कहा कि इस साल 5 भर्तियों के नए कैलेंडर में मिलेगी जगह। तो जो यूपीपीएससी है, लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, वह इस बार पूरी उम्मीद है कि कैलेंडर में जारी करेगा।
आपका कैलेंडर में मान लीजिए नहीं निकालता, लेकिन इस बार जो है जनवरी तक में उम्मीद है कि आपको एलटी और जीआईसी प्रवक्ता की चीजें देखने को मिल जाए, वैकेंसी देखने को मिल जाए। भाई सरकार देखो 2027, देखो सीधी सी बात है भाइयों, 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है। अब आप समझिए थोड़ा सा राजनीतिक बातें, चुनाव है, 27 में चुनाव है, और सरकार किस मुंह से कहेगी कि हमने ये वैकेंसी दी है? कोई वैकेंसी दी नहीं है, किस मुंह से कहेगी कि हमने ये वैकेंसी दी है? ठीक है, तो 27 में चुनाव है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है, एक चीज मैं और बता दूं कि जो ये नया आयोग बना है, नया आयोग नया आयोग बना है, देखिए थोड़ा राजनीतिक समझिए, राजनीतिक समझिए। नया आयोग जो बना है, इनका कार्यकाल 3 साल का है। इनका कार्यकाल कितने साल का है? 3 साल का है। इनका कार्यकाल 3 साल का है, लगभग 2027 तक कार्यकाल है इनका, 2027 तक कार्यकाल है। 24 में आपका आयोग बना था, 24 में, 27 में ये जो आपके जो क्या बोलते हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जितने भी आपके हैं ये रिटायर हो जाएंगे। जब रिटायर हो जाएंगे तो इनसे भाई कोई वैकेंसी करा नहीं पाएंगे, तो किस बात का इनको बनाया गया है जब वैकेंसी नहीं करा पाएंगे? इसलिए ये लोग और पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम हमारे रिटायर होते होते और चुनाव के पहले, चुनाव भाई 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश का। भाई अभी लोकसभा में चुनाव जो था, यूपी की स्थिति देखे थे, कितना सीट उनकी कम हो गई थी। इसको भी देखते हुए ये लोग क्या करेंगे कि 27 के लिए जब चुनाव होगा तो कम से कम ये क्या करेंगे, एलटी जीआईसी प्रवक्ता, प्रवक्ता, ठीक है, और जीडीसी, जीडीसी मतलब गवर्नमेंट राज्य की क्या है, और टीजीटी, पीजीटी, हायर मतलब डिग्री कॉलेज, हायर प्लस प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। ये इतना इनका प्लान है कराने का कि हम फॉर्म चाहे जब भरवा लें, परीक्षा चाहे हम 26, परीक्षा तो तुरंत थोड़ी, परीक्षा 26 है। अभी समझ लीजिए ये आपका रिजल्ट आते थे 27 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, दम गांठ बांध कर रख लीजिए। वैकेंसी भले अभी आ जाएगी आपकी वैकेंसी अभी आ जाएगी, वैकेंसी तो 25 में आना दम तय है, लेकिन आपका ज्वाइनिंग कराते कराते 27 हो जाएगा। ज्वाइनिंग कराते कराते 27 तक ले जाएंगे, तरोताजा दिखाएंगे कि हाँ जो है, ठीक है। हाँ सिंह स्वागत है आपका, हाँ गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। ठीक, तो ये बिल्कुल दिखाएंगे ना भाई, दिखाने के लिए क्या करेंगे भाई कि हमने वैकेंसी दी है, कैसे दिखाएंगे? तो यही एलटी वैकेंसी, एलटी की, जीआईसी प्रवक्ता की और जीडीसी की 3 वैकेंसी हो गई, टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और प्राथमिक विद्यालय, इतनी वैकेंसी लाएंगे। इतना भी ला दे तो गनीमत है, अगर ये पूरा ला दे कम से कम एक बार में भारी भरकम जो बेरोजगारी है वह दूर हो जाएगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, वैकेंसी आती है, अब आती भी नहीं, जब आती है तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटती है। और 2022 का देखिए, आप खुद ही सोचिए, 2022 का जो फॉर्म है, अब 2025 में एग्जाम हो रहा है, अभी एग्जाम के बाद चयन प्रक्रिया भी तो चलेगी, तो 25-26 लग जाएगा उसको आते आते, नौकरी पाते पाते ना सीधे सीधे आपको पेंशन मिलने के करीब हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कैलेंडर आपका जारी, तो मैंने इसलिए कहा थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषण करें, अगर राजनीतिक विश्लेषण जो कि हम लोग का काम नहीं है, लेकिन सोचा जाए थोड़ा सा तो इस विषय पे भी हम कह सकते हैं। देखो यूपी में जूनियर की वैकेंसी आएगी। सर नमस्ते, स्वागत है रमेश। देखो जूनियर वैकेंसी कहीं मेंशन नहीं है साथियों, देखो मेंशन, देखो आप मेरी बात समझो, देखो ये आप ही सोचो, ये आपका आया हुआ है, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, यहाँ पे बात कर लीजिए, देखिए वैकेंसी देखिए, प्रधानाध्यापक का, प्रधानाचार्य क्या हो गया, प्रधानाध्यापक का हो गया, प्रवक्ता पीजीटी का हो गया, सहायक अध्यापक टीजीटी का हो गया, लिपिक, लिपिक मतलब आपका जो ऑफिशियल काम करते हैं, चतुर्थ श्रेणी मतलब आपके ये जो चपरासी हो गए, ये सब हो गए, सहायक अध्यापक, संबंध प्राइमरी विभाग। अब हो सकता है कि, हो सकता है मे बी इसमें आपका सहायक अध्यापक में 1 से लेके 8 तक हो, 1 से लेके 8 तक हो, ये हम कह सकते हैं। सहायक अध्यापक मतलब 1 से 8 तक तो होते ही है, इस कारण से हो सकता है इसमें डायरेक्ट न देकर के सहायक अध्यापक इसमें रखा हो। ठीक है, तो इसलिए आने की उम्मीद है कि उन्होंने प्राथमिक रखा है, इसका मतलब वो हो सकता है कि जो है आ जाए। ठीक, ये देखिए लेटर कब का, थोड़ा इसका भी देख लीजिए। ये लेटर आपका जो है उत्तर प्रदेश, आपका ये सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं, अपर शिक्षा निदेशक हैं। ठीक, अब आपका यह लेटर 30 तारीख को आया था, यह लेटर कल का है साथियों, कल रात का है। ठीक, कल रात का है, कल रात में इस चीज को बताया गया था। ठीक, इतना समझ गया आप? तो यहाँ पर सहायक अध्यापक लिखा है, इसका मतलब संबद्ध प्राइमरी विभाग प्रभाग, इसका मतलब होता है 1 से लेके 8 तक। तो निश्चिंत रहिए, जूनियर की वैकेंसी इसी में आपकी ऐड रहेगी। ठीक है, सहायक अध्यापक में। ठीक, ये सहायक अध्यापक में, सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी प्रभाग। ठीक, चलिए तो इतना समझ गए आप।
तो इस कारण मैंने थोड़ा सा आपको ये एक जो जानकारी दी आपको, इसीलिए जानकारी दे दी आपको कि थोड़ा सा अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें साथियों, तो राजनीतिक विश्लेषण में पाते हैं 27 में चुनाव है, और चुनाव के पहले अभी इन्होंने बाबा जी ने घंटा दिया, कुछ तो दिया नहीं है, बस मंदिर मस्जिद वाला मामला इनका चल रहा है। इसके अलावा जो है तो यहाँ पर क्या होगा कि अब 27 के चुनाव के पहले ये सब वैकेंसियां ये कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नया आयोग बनाए हैं, नए आयोग के जो सदस्य हैं सबका रिटायरमेंट 27 में हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, आयोग वैकेंसी कराने के लिए बना है ना, तो कोई नहीं निकलेगा, इसीलिए ये लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि इस बार कराएंगे। अभी तक इतिहास क्या रहा है उस पर हम नहीं जाएंगे कि गुरुजी ये हर बार कहते हैं नहीं हुआ है, कैसे विश्वास कर लें, मैं समझ सकता हूँ विश्वास करने लायक तो नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें लग रही हैं, तेजी से काम पकड़ रहा है, ठीक, तो अब उम्मीद हम लोग की भी जगी है, और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए साल में, कल नया साल लग रहा है, तो आज टीचर्स एकेडमी अभी आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देता है। नया साल आपका 2025 एक बेरोजगारी का चादर उतार करके रोजगार के नए कपड़े पहन लें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, ठीक। नए साल में वैकेंसियां बहुत सारी हैं, ठीक। हाँ, तो ये हमारा जो है ऑफलाइन भी आपके लिए आ गया है, ऑफलाइन आपके लिए बेसब्री से जो है सर टीजीटी में आल्ट में कोई चेंजमेंट होगा क्या? देखिए रितिका, टीजीटी के लिए आल्ट के लिए जो बात करें, टीजीटी के लिए तो जो ये आप लोग 12 के बाद प्राविधिक कला कर लेते थे ना, मे भी हो सकता है कि प्राविधिक कला को हटा करके बीएड अनिवार्य कर दे। देखिए एलटी में क्या है, एलटी में ललित कला मांग लेता है, बीए में ललित कला होना चाहिए, लेकिन जैसे टीजीटी में प्रवेश करेंगे कहेंगे भैया प्राविधिक कला आपका इंटर में है तो भी आप टीचर बन सकते हैं। तो समस्याएं अनगिनत हैं, उसी को एक करके में भी हो सकता है प्राविधिक कला को समाप्त किया जाए। अब आने वाला समय बताएगा इस चीज को लेकर के, ठीक है। हाँ, तो आपकी हमारा ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपके लिए तैयार हो गया है, ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन कमिंग सून जनवरी में है। 9628959237 ये हमारा नंबर है। और आप जो है ऑफलाइन अगर चाहते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय देखे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी आप लोगों ने देखा है, उसी ठीक सामने यह हमारा कोचिंग है। इतनी सुगमता से आप पहुंच सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए यहाँ ऐसा है कि आपकी बात हम समझ सकते हैं, गुरुजी रात में वीडियो बना दिया तो क्या जरूरत थी, तो आपको ये पता होना चाहिए साथी, ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, या आप कहते हैं ना कि जानकारी पूरी थोड़ा सा होनी चाहिए। ये आपका जो है, आपका ये जो सुबह वाला खबर होता है, सुबह वाला खबर होता है, यह 10 समाचार होता है, 10 समाचार होता है। हम केवल एक समाचार को नहीं बताते हैं, हम आपको सारे समाचार बताते हैं। जो बिहार से कोई समाचार आ गया, आपका कोई मध्य प्रदेश समाचार आ गया, ये केवल एलटी जीआईसी कल की जो खबर रात में थी सर ने बताया था, वो केवल टीजीटी पीजीटी इसके लिए बताया था। लेकिन जो सुबह की क्लास होती है वह आपका सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, केवल एक विशेष इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं आती है। यहाँ देखिए एलटी की बात हुई, जीआईसी प्रवक्ता की भी बात हुई, ठीक है, आने वाले समय की भी बात हुई, केवल टीजीटी पीजीटी तक ये क्लास सीमित नहीं है मेरे भाई, ठीक। यह जो है आपका पूरे चर्चा होती है बिहार का। जैसे मैंने कहा बिहार में अभी टीआरई 4 की तैयारी चल रही है, फरवरी में आपका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक, 1.5 लाख वैकेंसी आएगी। तो मैंने क्या कहा, यह क्लास केवल एक स्पेशल के लिए नहीं रहता है कि केवल टीजीटी की बात की जाए। इस क्लास में हम 10 खबरें 8 खबरें लेके आते हैं जो कि आपको बताते हैं, ठीक। तो आपको बड़ी आपत्ति इस पे भी है, तो आप नए साल में आपको भगवान जो है बढ़िया जानकारी दे, बढ़िया आपको जानकारी दे, ठीक है, आपका जॉब लग जाए, मेरी कामना है भाई, मैं यही कह सकता हूँ, ठीक। मेहनत करते रहिए। और ये नए साल में 80,000 सिपाहियों की भर्ती, ये वनडे एग्जाम के लिए बच्चों के लिए भी अच्छी बात है कि नए साल में 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। और अभी 60,000 हुई थी, अगर ये आता है तो सिपाही की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ठीक है सर। अगर पीजी 2018-20 में और 19-21 में बैच में बीएड हुआ है तो दोनों डिग्री एक साथ लगे सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है। डिग्री के लिए भी तो समाधान आ गया है कि 2 डिग्री आप एक साथ लगा सकते हो, इसके लिए भी तो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब डिग्री आप लगा सकते हो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, ठीक। निश्चिंत होकर तैयारी करिए। तो ये नए साल में सिपाही की भी वैकेंसी आ रही है, आपकी 80,000 पद आ रहे हैं, ठीक। इस साल 5 भर्तियों में कैलेंडर जारी करेगा। एलटी को लेकर मैंने बात की। हाँ, मार्कशीट में विषय का पूरा न होने पर हाथ से फिसली नौकरी, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग, मैं बिहार वाले नोटिफिकेशन में भी बताया था कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स दे बहुत सुधार कर लें अभी से, नहीं तो आपके हाथ से नौकरी लगते लगते चली जाएगी साथियों। ये मामला मार्कशीट में विषय का पूरा नाम ना होने पर हाथ से फिसली नौकरी। कौन सा है, एलटी शिक्षक की बात है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का मामला है।
45 चयनित नियुक्तियों की फंसी है। सोचो 45 लोग की नौकरी फंसी हुई है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो आप लोग भी फॉर्म भरते समय एकदम होश हवास में फॉर्म भरिएगा, पता लगा फॉर्म में गलती कर दिए फिर आगे चल के आपके लिए भारी पड़ जाए। आपको ना मेरा बेस मिलती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि गुरुजी लगता है कि पाप कर दिए हैं, क्या गुनाह कर दिए हम, आपको ये समाचार इंफॉर्मेशन देना भी गुनाह हो जाता है। तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो आपके लिए आता हूँ ना भाई, मुझे क्या फायदा है इसका। ऑलरेडी मैं शिक्षक हूँ हिंदी का, अपने विषय को पढ़ा रहा हूँ, पर्याप्त मेरे पास बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है। टीजीटी पीजीटी बीपीएससी ऑलरेडी सब चल रहा है, पढ़ा रहा हूँ। बस मैंने अपने एक जिद पे इस क्लास को रखा कि सर एक क्लास मेरी ऐसी रखी जाए जहां पे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए सुबह सुबह, ताकि उनको कहीं भटकना न पड़े, केवल वो पढ़ाई करें। मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन के दौरान भी पढ़ाई की चर्चा करता हूं कि साथियों पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। बेरोजगारी का दर्द मुझे पता है कि किस स्थितियां में चल रही हैं, सब लोग मिडिल क्लास के हो। नया साल उन लोग के लिए है जिनके पास कुछ है, आपके लिए क्यों नया साल? नया साल तभी होगा आपके लिए जब आपको नौकरी मिलेगी। तो कसम खाइए 2025 में नौकरी लेके रहेंगे, कसम खा लीजिए कि गुरुजी 2025 है, हम नौकरी लेके रहेंगे, तब हम नया साल मंगाएंगे, तब हम कोई त्योहार मनाएंगे, तब हम किसी शादी में जाएंगे, तब हम अपने घर जाएंगे, तब अपने रिश्तेदार में जाएंगे। ये कसम खाइए, डायरी लाइए, डायरी लेके कसम बिल्कुल खा लीजिए कि जब तक नौकरी नहीं तब तक कोई नया साल नहीं। तो 2025 मैंने इसलिए अच्छा कर दिया है कि इस बार वैकेंसियां पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेंगी, चाहे वह बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, इन 3-4 स्टेट को भी ले लीजिए तो आपको वैकेंसी इतने में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा तो ये क्लास आपके लिए मैंने इसलिए रखी है। बाकी मेरा क्लास में आपको एक समाचार को दोबारा बताना, तिबारा बताना, भाई इतना टाइम किसके पास है बताइए, आप ही बताइए। इतना टाइम किसके पास है जो सुबह सुबह ठंडी में आएगा? वो क्यों ठंडी में आऊंगा भाई मेरे, भाई मैं भी तो चाहूंगा कि ठंडी में रजाई मोड़ के बैठूं। आता हूँ 6-7 किलोमीटर दूर से, ठंडी इतनी, सोचिए आज इतना गलन है, उसके बावजूद भी आपको ये न्यूज दिन, आप तो अपने बिस्तर पे बैठे होगे, ठीक है, कहीं तो गए नहीं होगे, बिस्तर पे बैठे होगे, बिस्तर पे बैठ के आप ये न्यूज देख रहे होगे। लेकिन एक शिक्षक के बारे में सोचिए कि आपके लिए इतना दूर से ठंडी में बरसात में हर परिस्थिति में झेल के आपके पास आता है, ताकि आपको पढ़ा सके, आपको जानकारी दे सके, आपको मोटिवेट कर सके, ठीक, ताकि आप जो है निराश ना हो, मेहनत करें, तैयारी करें और एक सीट अपनी पक्की करें, ठीक है। टीचर्स एकेडमी लगातार साथ रहती है, मैं भी आपके साथ रहता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, आशीष गुड मॉर्निंग, स्वागत है। हाँ हाँ, ऑफर आज टीजीटी है, बिल्कुल है ऑफर, टीजीटी के 999 रुपया है साथियों, ये देख लीजिए 999 रुपया है। ये शुरुआत में बता दूंगा आपका, यहाँ पर आपका ऑफर वाला सिलसिला है, ये है हाँ 999, सभी विषयों पर 999 रुपए का छूट है। अगर चाहते हैं हैप्पी न्यू ईयर में 1000 रुपये की छूट चाहते हैं तो आज ही आज इसको फटाफट ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो चूक जाएंगे, ठीक है, चूक जाएंगे। तो चलिए अब जो है, हाँ स्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा सर? आशीष हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट का नोटिफिकेशन जनवरी में ही आ जाएगा, क्योंकि अगर जनवरी में नहीं आएगा तो फिर स्टेट फेज 2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्जाम लग जाएगा। इसलिए पूरा प्रयास है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, बीपीएससी को पत्र, बीएसपीएससी नहीं, बीपीएससी तो कराती नहीं है, जो बोर्ड कराती है ईएसबी जो नाम, ऐसे कुछ नाम उसका, उस पर बात किया जा रहा है, ठीक, ताकि आपका हो जाए, ठीक। सर एलटी ग्रेड भी कब? सारे बैच हैं, सारे बैच है बुलबुल, सारे बैच हैं। देखिए टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एमआरएस बीपीएससी टीआरई यूके एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट केबीएस एमपी में मैं डाल दे रहा हूँ, एमपी एमपी टेट एमपी टीजीटी एमपी टीजीटी आपका सब मैं डाल दे रहा हूँ। सारी वैकेंसी हमारे यहाँ हर एक शिक्षक पढ़ाता है, आप जाकर डेमो क्लास ले लीजिए, बेहतर लगे तभी आप क्लास लीजिए, ऐसे मत ले लीजिए कि मेरे कहने पे ले लीजिए। आपको लगे कि हाँ जी सर बढ़िया पढ़ाते हैं, हमको समझ में आता है, वो सारी चीज़ देते हैं जो हमें आवश्यक है, तब जाके आप बैच लीजिए, ठीक। तो चलिए अब हम आपसे जी सर फेज 2 नोटिफिकेशन आने पर क्या सर 4 में मौका मिल सकता है? बिल्कुल, वही तो हम प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं कि आपका टीआरई 4 का स्टेट फेज 2 आ जाए, ताकि जो है आपका बिल्कुल मौका मिलेगा। आपका टीआरई 4 का अगर जब तक फॉर्म भरा जा रहा है उसके पहले अगर आपका स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो बिल्कुल 100% फॉर्म भर सकते हैं, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आप लोग फॉर्म भर दें। फिलहाल में चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, बहुत सारी आज बातें हो गई हैं। पुनः आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से, मेरे तरफ से
और ईश्वर करे इस बार 2025 आपके लिए बहुत सुनहरा साबित हो, एक नौकरी आपको मिले ताकि आपका जीवन शैली बदल सके और फिर आप लोग भी प्रेरित करें समाज के लिए। तो फिलहाल में अब आपसे विदा लेते हैं, बहुत सारी आपकी बातें हो गई सर, ये सब कुछ है, प्रैक्टिस बैच भी है, आपको बस फोन करना है 9628, फोन कर लीजिए, मैं बार बार कहा हूँ फोन कर लीजिए, परेशान नहीं होने का है, फोन कर लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसमें जो नंबर आपका है, हाँ ये नंबर है 9628 95 92 37 पे फोन कर लीजिए। फिलहाल चलिए अब आपसे हम विदा लेते हैं, फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।